नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, रिमाइंडर थ्योरम व टोसेंट मेथड से शेषफल कैसे निकालते हैं इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फैक्टोरियल वाली संख्याओं का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। पहला प्रश्न है, 1 से लेकर 100 फैक्टोरियल तक हमें दे रखा है। जब इनको जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा। दोस्तों, ये जो साइन होता है फैक्टोरियल का होता है, और फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे फैक्टोरियल 4 है, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। फैक्टोरियल 5 है तो 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया गया है। फैक्टोरियल 100 है तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को गुणा किया गया है। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुणा 2, कितना होगा 2 प्लस। फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3, तो होता है 6 प्लस। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं को गुणा करना। फैक्टोरियल 5, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब इसमें क्या कि 5 मौजूद है, और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120। 120 में आप भाग दोगे 5 का तो रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। वैसे भी इसके अंदर 5 मौजूद है और आप इसका मान निकालोगे तो आएगा 120, उसमें भाग दोगे 5 का तो रिमाइंडर बचेगा 0। अब इसके बाद में जितने फैक्टोरियल हैं उसमें 5 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि उसमें 5 मौजूद है, सब में 5 आएगा। फैक्टोरियल 6 में भी आएगा 1 से लेकर 6 तक की संख्या। फैक्टोरियल 100 में भी क्या आएगा, 1 से लेकर 100, तो उसमें 5 आएगा। तो बाद में रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। तो 24 से 36 और 33 33, और 33 में भाग देंगे 5 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। इसका आंसर होगा दोस्तों 3। अगला प्रश्न है, 1 से लेकर 80 तक फैक्टोरियल दे रखे हैं, भाग देना है 8 का। सेम वैसे ही करेंगे। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1 प्लस। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 6 में तो भाग 8 का जाता नहीं है। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, क्या होता है 24, और 24 में जब भाग दोगे 8 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। अब आगे फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120, 120 में भाग दोगे 8 का तो 0। यानी इसके बाद में जितनी भी फैक्टोरियल हैं उसमें जब 8 का भाग दोगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि वो 8 से पूरी तरह क्या है, डिविजिबल हैं। तो 6 और 2 8 और 1 9, 9 में भाग दोगे 8 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। इसका आंसर होगा दोस्तों 1। अगला प्रश्न है, फैक्टोरियल 1 से लेकर 1000 फैक्टोरियल तक दे रखा है, इसमें भाग देना है 15 का। तो सेम जैसा ऊपर किया वैसा इसमें करेंगे। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6 प्लस। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24, तो 24 में तो 15 का भाग जाता ही नहीं है, प्लस। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 120, 120 में भाग दोगे 15 को तो रिमाइंडर बचेगा 0। आप वैसे भी चेक कर सकते हैं। फैक्टोरियल 5 का मतलब होगा 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं को मल्टीप्लाई करना। अब इसमें भाग दोगे 15 का, तो देखो 3 ये रहा और 5 ये रहा, 3 गुणा 5 होता है 15 है। यानी ये संख्या पूरी तरह से इससे डिविजिबल होगी, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। फैक्टोरियल 5 के बाद में जितनी भी संख्या है फैक्टोरियल, वो सब क्या 15 से डिविजिबल होंगी, रिमाइंडर बचेगा 0। और डिवाइड करना किससे, 15 से। तो 30 और 33 33, और इसमें भाग देंगे 15 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। इसका आंसर होगा दोस्तों 3। अब है अगली संख्या दे रखी है, इसमें इस संख्या में 1 से लेकर 19 तक अंक हैं। जो संख्या दे रखी है इसमें 1 2 3 4 5 और कहाँ तक है, 19 तक। यानी इसकी स्टार्टिंग में 1 2 3 4 अंक हैं और लास्ट में क्या है 18 और 19। ये पूरी संख्या है। इसमें इस संख्या में भाग देना 8 का और 16 का, तो शेषफल कितना बचेगा। अभी इतनी बड़ी संख्या है, अब इसमें अपन भाग कैसे देंगे। दोस्तों, भाग देने का एक तरीका होता है, जैसे अगर किसी संख्या में आपको भाग देना है 4 का, किसी संख्या में भाग देना है 4 का, तो पूरी संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। उस संख्या के आप इकाई व दाई के अंक यानी 2 अंकों में अगर डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा, इससे विभाजित है या नहीं। आपको पूरी संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आप इकाई व दाई के अंक से पता लगा सकते हैं। अगर 8 का भाग देना है तो आप इकाई दाई सैकड़ा यानी 3 अंक
इकाई से लेकर जो 3 अंक है उसमें आप भाग देकर पता लगा सकते हैं कि रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा। 16 से भाग देना है तो 4 अंक लेने हैं, 32 से भाग देना है तो 5 अंक लेने हैं। पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है आपको। हमें यहाँ पर भाग देना है सबसे पहले 8 का। तो जब 8 का भाग देते हैं तो क्या करते हैं, 3 अंक लेते हैं। इसके 3 अंक ले लो, 1 2 3, यानी 3 अंक कौन से हैं, 819। 819 में भाग दोगे 8 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। 819 में भाग दोगे 8 का तो रिमाइंडर बचेगा 3। इस पूरी संख्या में भाग दोगे तो भी रिमाइंडर 3 ही बचेगा। अब है 16 से भाग देना, तो 16 से भाग देते हैं, क्या लेते हैं, 4 अंक, लास्ट के 4 अंक ले लो, 1819। भाग दोगे 16 से तो 1 बचा 2 और 21, 5, 59 और 11। जब 1819 में भाग दोगे 16 का तो दोस्तों रिमाइंडर बचेगा 11। ऐसे अपन शेषफल निकाल सकते हैं। इसमें पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें जो अंक है वो दे रखे 41, 42, 43 और कहाँ तक है, 66, 67। सबसे पहले भाग देना 4 का, तो 4 का भाग देते हैं तो क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक कौन सा है, 67। 67 में भाग देते हैं 4 का तो कितना बचेगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा 3। 67 में जब भाग दोगे 4 का तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर 8 का भाग देना, 8 का भाग देने के लिए कितने चाहिए, 3 अंक चाहिए, तो इसके 3 अंक ले लो आप, 6, 6, 7 और डिवाइड करना 8 से। तो 8 गुना 8 होता है 64, 64 बचा कितना, 2, 27, 8 या 24 और 3। इसमें शेषफल कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। अगली संख्या है वो 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 और कहाँ तक है ये इसमें नहीं दे रखा। जैसे पिछले प्रश्न में दे रखा था, इसके लास्ट में क्या है वो नहीं दे रखा। इसमें हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमें दे रखा कि टोटल 51 अंक है, टोटल 51 डिजिट है। इसमें स्टार्टिंग 1 2 3 से है, लेकिन लास्ट में हमें निकालना पड़ेगा इसमें क्या है। टोटल अंक दे रखे हैं 51 और इस संख्या को 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। सबसे पहले हम इस संख्या निकालते हैं। दोस्तों 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक सिंगल अंक होते हैं तो टोटल हो गए 9 अंक। 1 से लेकर 9 तक कितने होते हैं, सिंगल डिजिट होती हैं तो टोटल हो गए 9। हमारे पास में डिजिट कितनी है, 51, 51। तो 51 में से 9 माइनस कर देते हैं तो बचेगा कितना, 42, 42। ये क्या है, डबल डिजिट वाली है, 2 अंकों वाली है। इसमें भाग देंगे 2 का तो कितना हो जाएगा, 21। यानी हमारे पास में 2 अंकों वाली कितनी संख्या है, 21। 2 अंकों वाली है 21 और सिंगल अंक वाली कितनी है, 9। टोटल कितनी होगी, 30। तो इसके लास्ट में क्या आएगा, 30 आएगा। स्टार्टिंग कहाँ से, 1 2 3 और लास्ट में क्या है, 29, 30। अगर आप 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में अंक काउंट करोगे तो 51 नहीं बनेंगे, 51 बनेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से, लास्ट में क्या, 29, 30। क्या किया हमने, पहले 1 से लेकर 9 तक सिंगल होते हैं वो लिखे, टोटल में से 9 माइनस कर देंगे, बाकी कौन से बचेंगे, डबल वाले बचेंगे, 10, 11, 21। ये क्या डबल अंक डिजिट वाले हैं तो डबल डिजिट निकालेंगे कितनी है, 42। उसमें भाग देंगे 2 का तो कितनी होगी, 21। टोटल संख्या 21। तो डबल वाली तो 21 हो गई, सिंगल वाली 9, टोटल हो गई 30। तो हमने निकाल लिया कि लास्ट में आएगा 29, 30। भाग देना 8 से, तो 8 से जब भी भाग देते हैं तो लास्ट के 3 अंकों में देते हैं, पूरी संख्या में भाग नहीं देते। तो कितना हो जाएगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा 2। अगला प्रश्न सेम ऐसा ही है, 1 से लेकर लास्ट में दे नहीं रखा, टोटल अंक कितने, 81। हमें पता है कि 1 से लेकर 9 तक तो होते हैं 9 प्लस, अब क्या 81 में से 9 माइनस कर दोगे बचेगा 72। ये डबल वाले 72 में भाग दोगे 2 का तो 36 संख्या, यानी 2 अंकों वाली कितनी है, 36 है। तो 36 प्लस 9 हो जाएगा 45, 45। यानी इसके लास्ट में क्या आएगा, ये स्टार्ट कहाँ से, 1 से स्टार्ट है और लास्ट में क्या आएगा, 44, 45। आप अगर इनको काउंट करोगे तो 81 अंक की बनेंगे। भाग देना है 16 का तो क्या करेंगे, लास्ट के 4 अंक लेंगे, लास्ट के 4 डिजिट। लास्ट के 4 डिजिट क्या है, 4, 4, 4, 5 और भाग देना किससे, 16 से। तो जब आप इसमें भाग दोगे 16 दूनी 32, 12, 18 और ये बचेगा 13। इसमें रिमाइंडर बचेगा 13। आप डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा 13 है। अगला प्रश्न है, इसमें दे रखा है डिजिट है 6 और कितने बार है, 218 बार है, को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो 6 है
उसको लिखा गया कई बार, 218 बार लिखा गया। ऐसे कितने बार लिखा गया है? 218 बार। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अपन इसको 218 बार लिखें और भाग देना है 13 से। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ज़रूर लगेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? जब कोई 6 अंकों की संख्या और उसमें सारे अंक समान हो, जैसे 1 1 1 1 1 1, यहाँ पर 3 3 भी हो सकता है, 4 4 भी हो सकता है, लेकिन जब 6 अंकों की संख्या और सारे अंक समान हो तो वह संख्या हमेशा 3 7 11 13 37 101 से विभाजित होती है। वह संख्या हमेशा 3 7 11 13 37 101 से विभाजित होगी। कौन सी संख्या? 6 अंकों की संख्या जिसमें सारे अंक समान हो, कुछ भी हो लेकिन सारे समान होने चाहिए, 6 अंकों की संख्या। तो देखिए टोटल 218 है। अब हमें पता है कि जो शुरुआत के 6 अंक हैं वो 13 से विभाजित होंगे। ये क्या है? 13 से विभाजित। आप भाग देकर देख सकते हो 13 से विभाजित है। फिर अगले 6 अंक क्या होंगे? 13 से विभाजित। फिर अगले अंक 6 क्या होंगे? 13 से विभाजित। फिर अगले अंक, तो क्या करेंगे हमें 6 के पेयर बनाने हैं। टोटल है 218। 218 में भाग देंगे 6 का, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। यानी सारे 6 कट जाएंगे, बचेंगे कितने? लास्ट के 2 बचेंगे। अब उसमें भाग देंगे 13 का, तो रिमाइंडर बचेगा 1। लास्ट प्रश्न है सेम ऐसा ही है। इसमें देखा 9 9 9, टोटल कितने? 32। भाग देना 7 से। हमें पता है कि 6 जो सेम डिजिट है वो 7 से विभाजित होती हैं। टोटल 32, तो 32 में भाग देंगे 6 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। सारे 9 कट जाएंगे, लास्ट में बचेंगे कौन से? 2 9 बचेंगे। उसमें भाग देंगे 7 का, तो 14 गुण 7 होता है 98, रिमाइंडर बचेगा 1। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।